पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ये तनाव जितना दोनों देशों की सीमाओं पर बना हुआ है, उतना ही तनाव देश के भीतर भी दोनों देशों में बना हुआ है। वहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार से कुछ कड़ा या सख्त कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है। वहीं मोदी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पहलगाम हमले के बाद रोज वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों की बैठकें जारी हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कल यानी 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री की भी बैठक हुई थी। ऐसे में इस मीटिंग के बाद से ही लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहीं आज फिर एक और मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें एनएसजी, एसएसबी, बीएसएफ सहित सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उनके बीच पहलगाम हमले को लेकर अहम बातचीत हुई। वहीं एक बड़ी जानकारी और सामने आई, जहां बताया जा रहा है कि कल यानी 29 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पहली बार कैबिनेट समिति की बैठक होने वाली है। ऐसे में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है, जिससे ये साफ देखा जा सकता है कि हो न हो आने वाले दिनों में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आज की बैठक में क्या क्या हुआ और पहलगाम हमले के बाद अब तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। दरअसल हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बेहद ही सख्त रवैये में नजर आ रही है। कभी वो पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा उसे दुनिया के सामने सवालों के घेरे में खड़ा करती है, तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सख्त कदम उठाकर उसे सबक सिखाने का ऐलान करती है। वहीं हर भारतवासी भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के फैसले से खुश नजर आ रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि इस समय हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान को उसके आतंकवाद का जवाब उसी के अंदाज में मिलना चाहिए, जैसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। वहीं भारत सरकार इन दिनों साम दाम दंड भेद का मंत्र लेकर पाकिस्तान की एक एक चाल का बदला कैसे लिया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए बैठकें कर रही है। ऐसे में आज यानी 29 अप्रैल को सभी सुरक्षा विभागों की अहम बैठक हुई। गृह मंत्रालय में बड़ी सुरक्षा बैठक। पहलगाम हमले को लेकर सभी सुरक्षा विभागों की ये बैठक गृह मंत्रालय में हुई, जहां इस बैठक में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में सभी सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में आतंकी हमलों के बारे में अहम रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव गोविंद मोहन ने की। वहीं अब अगर बात की जाए अब तक हुई मीटिंग्स की, तो मीटिंग्स में सुरक्षा रणनीतियों पर हुई चर्चा। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना के सभी प्रमुख अधिकारियों से मिलने और सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा में लगे हुए हैं। वो पहलगाम हमले से जुड़ी सभी जानकारी जुटाने के साथ ही आगे की सुरक्षा रणनीति की तैयारियों में लगे हुए हैं, जहां उन्होंने 2 दिनों में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठक की और साथ ही सीडीएस अनिल चौहान के साथ भी बैठक की। वहीं इस बैठक से एक दिन पहले सीडीएस अनिल चौहान जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए हुए थे। वहां पर उन्होंने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत की सैन्य चौकियों को निशाना बनाए जाने को लेकर सारी जानकारी ली। इसके बाद ही रक्षा मंत्री ने सैन्य प्रमुखों से सारी जानकारी लेकर इसका अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, जहां पहलगाम हमले को केंद्र में रखकर अहम रणनीतियों पर चर्चा और सैन्य ऑपरेशनों से संबंधित बात हुई। इसके साथ ही पहलगाम में हो रही हर तरह की सैन्य गतिविधियों और ताजा हालातों की भी जानकारी दी। 40 मिनट तक चली ये बातचीत गोपनीय रीति से हुई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 28 अप्रैल को देश के पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग कल 30 अप्रैल को केंद्र सरकार की पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सबसे पहले 11 बजे कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की बैठक होगी। उसके बाद फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए की भी मीटिंग होगी। इसके बाद एक मीटिंग और है, और वो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए की बैठक। ये सभी बैठकें कई मायनों में निर्णायक और अहम रहने वाली हैं। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब वो किसी भी तरह की चूक किए बिना आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर धावा बोलने के लिए बेहतर रणनीति के साथ मैदानी जंग में उतरना चाहती है। ऐसे में रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री के साथ बैठक, वहीं सभी सुरक्षा विभागों की बैठक और केंद्र सरकार की बैठक इस बात का गवाह है कि भारत ने अपने दुश्मन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। बहरहाल अब ऐसे में देखना यह है कि भारत पाकिस्तान को धूल चटाने और उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए आगे क्या सख्त कदम उठाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।